प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 3 में कि जो आत्मा से पैदा हुआ है वो आत्मी है और जो शरीर से पैदा हुआ वो शरीर है। तो हम लोग सब जब हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में गाना गाते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारा शरीर से जो हम पैदा हुआ हम उससे आराधना कर रहे हैं। जब भी हम अनेक भाषाओं में प्रार्थना करने लगे, जो आत्मा से हम पैदा हो गए हम उससे आराधना कर रहे हैं। आप देखोगे जब भी आत्मा से आपको प्रार्थना करना आपको बहुत मुश्किल होता है। 3 मिनट 2 मिनट का बोर होता है। तो टाइम देखोगे तो बोलेंगे क्या है? क्योंकि तुम्हारा मन जो है, मन को पसंद नहीं है कि तुम आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में जब भी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर्स ब्रदर्स, हमारा मन बाजू में रहता है। हमारा मन बाजू में रहता है। तो जब भी हमारा मन बाजू में रहता है, हमारा चाल चलन सब बंद होता है। हमारा होशियारी, हमारा स्मार्टनेस, हमारा टैलेंट, हमारा क्वालिफिकेशंस या नो क्वालिफिकेशंस, ये सब बाजू में जाता है, सब बाजू में जाता है। क्योंकि अभी तुम एक स्थान से एक अलग स्थान पे चले गए हो। तुम शारीरिक इसमें से तुम आत्मा में चले गए हो और जब भी तुम वहां पे जाते हो वो जगह अलग है। वो जगह तुम हाथ से नहीं पकड़ सकते हो, तुम्हारा आंख से नहीं देख सकते हो। मैं देखा है बहुत लोग अनेक भाषा में प्रार्थना करने के टाइम आंख नहीं बंद करते। डरते हो लोग, गिर गए तो, कुछ हो गया तो नहीं बंद करते। और जो बंद करते उनका फायदा होता है, उनका फायदा होता है। एक बार मैं एक ब्रदर के गवाही सुन रहा था। बोला जब भी स्तुति आराधना कर रहा था, बोला मैं आंख बंद के प्रार्थना कर रहा था। जब भी मैं आंख बंद के प्रार्थना कर रहा था मुझे देवदूत दिखने लगे। अरे बोला किधर है देवदूत? उसको दिखा ये पिलर के पास, ये पिलर, बस उसके आंख बंद है। तो बहुत खुश हो गए, तो आंख खोल दिया। बोला जैसा मैं आंख खोल दिया कुछ नहीं दिख रहा। वापिस आंख बंद कर दिया, वापिस उसको दिखने लगा। क्योंकि आत्मा की जो चीज है तुम तुम्हारे आंखों से, हाथों से, पांव से नहीं देख सकते हो, कानों से नहीं सुन सकते हो। और जब भी तुम कानों पे, आपके आंखों पे आप आधार हो, आत्मा तुमसे दूर रहता है। मी बघितलं ना, मी ऐकलं, अरे मी स्वतः बोला बरं, मी स्वतः ऐकलं, मी ऐकलं, मी बघितलं, मला सगळं माहित आहे। कसं माहित है? तुम्हारा आंख से देखा, तुम्हारा कान से सुना। प्रभु के बारे में ऐसा लिखा है वचन के अंदर, He will not judge by what his eyes see, what his ears hear। बोलता है वो उसके आंखों से जो दिखता है, उसके कानों से जो सुनता है, उसके द्वारा वो जांच नहीं करेगा। और हम लोग हमेशा जांच करते हैं। इसलिए आपको जो प्रैक्टिस करते हैं, हम अनेक भाषा में प्रार्थना कभी भी करो, कपड़ा धोते हो, खाना पकाते हो, चलते हो, फिरते हो, कभी भी अनेक भाषा में प्रार्थना। अगर अनेक भाषा का दान नहीं है तो मीटिंग के बाद आ जाओ प्रार्थना करके, आ जाओ प्रार्थना करके। पवित्र आत्मा की जो दान है, आत्मिक, ये दान बहुत इंपॉर्टेंट है अनेक भाषा के। ओके, मैं जा रहा हूँ, जरा कुछ मेरे को कुछ शेयर करना है। मैं देखा है कि मेरे भी जीवन में देखा है, हम बहुत सारे ऊपर नीचे होते जाते हैं। कभी बहुत विक्टोरियस है क्या, कभी हम ये, कभी हम पाप में गिर जाते हैं, कभी हम भूल जाते हैं, कभी वापस गिरते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी वापस गिरते हैं। तो हमारा गाड़ी कैसा, वो गाना गाया क्या, चलती का नाम गाड़ी नहीं क्या, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे। मेरा गाड़ी चालू है, हाँ चालू है, मगर ऊपर जाता है, नीचे जाता है, टूटता है, गिरता है, पंचर होता है, घड़ी मैकेनिक चाहिए, घड़ी मैकेनिक की जरूरत पड़ती है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? घड़ी मैकेनिक चाहिए तो वो गाड़ी को और नया गाड़ी को लाना। करेक्ट रूट? नया गाड़ी को लाएगा तो उसमें ये घड़ी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु के वचन बोलता है, क्या बोलता है? आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। मैं यीशु के साथ क्रूस पर मर चुका हूँ, मैं जिंदा नहीं है, तुम मर चुके हो। ये जीवन जो तुम्हारा जीवन जो तुम इतना दिलचस्पी लेके, आ रहा क्या मस्त है, तुम दिलचस्पी लेके पकड़ के बैठे, इसको हटाओ, इसको हटाओ और परमेश्वर की जो जीवन है, ये नया जीवन है, इसको तुम्हारे जीवन में लाओ। और मत सोचो ये वचन सिर्फ 4-5 लोग पे, ये तुम्हारे लिए भी है।
ओके, तो ये ख्याल करके मैं वचन में जाऊंगा. लेट्स गो टू फिलिपियंस चैप्टर 3. मुझे 6, 7, 8, 9 पढ़ना है. एक्चुअली मुझे पूरा चैप्टर 3 पढ़ना था, बट लेट्स गो टू दैट वन. अभी पौलुस उसके खुद के बारे में बोल रहा है. क्या बोल रहा है, जरा पढ़ो. उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था. वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मगर किसका, व्यवस्था के द्वारा था, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में क्या है, यदि कहो निर्दोष. निर्दोष है. निर्दोष है. निर्दोष है. व्यवस्था के द्वारा निर्दोष है. मगर उसके पहला क्या बोल रहा है, चर्च का तोड़ फोड़ कर रहा था वो. तुम व्यवस्था से निर्दोष हो सकते हो और तुम चर्च को तोड़ फोड़ कर सकते हो. ओके, लेट्स गो नेक्स्ट 7. ये जरा पढ़ के रोको ब्रदर सिस्टर, पढ़ो, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं, हम 3 दिन के मीटिंग में और टाइम इस पे जाएंगे. पर देख लो अभी क्या, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है. अभी ऐसा क्यों बोल रहा है, वही लोग जो चीज मेरे लाभ की थी मगर मसीह के कारण मैं उसको हानि सोचा. क्या है, बोले जो लाभ व्यवस्था के द्वारा जो तुम्हारा लाभ है, बोला मसीह तुमको मिल नहीं सकता है. मसीह तुम्हें मिल नहीं सकता है. और हम लोग क्या है, एक दूसरे को दोषी ठहराते, खुद को वैसे खुद को दोषी ठहरा के बैठे रहते, उलझन में रहते, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे. क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरा व्यवस्था बहुत खास है, और फिर देखते हैं मेरा व्यवस्था खास नहीं है. अभी मेरे को वापस खास करना, खास नहीं है, खास करना है, खास नहीं, खास नहीं. तो प्रभु जी हमको कुछ बता रहे हैं, अगर आपको मसीह को पाना है, अगर आपके जीवन में आपको लगता है मसीह नहीं है, हम बोलते हैं जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, मेरे पास पुत्र है, मेरे पास जीवन है. मगर यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, वो मसीह को पाने के लिए तुम्हारा अच्छे काम, तुम्हारा खुद का धार्मिकता तो तुम बाजू को रखो. वो लाइन पे मत जाओ, मी बरं आहे, तुम्ही बेकार आहे, काय मी बघितलं, तुम्ही असं आहे, तुम्ही असं, मी असं आहे, तुम्ही तसं. नहीं 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 नहीं. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. वो सेड, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान के उत्तम के कारण, करेक्ट, क्या करता है, उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ. सब बातों को हानि समझता है. ये पाप को हानि नहीं समझता है, ये पाप के बारे में बात ही नहीं कर रहा है, ये उसके अच्छे कामों के बात कर रहा है. व्यवस्था के द्वारा धार्मिक है, इसके बारे में बात कर रहा है. हमारे भी चर्च में बहुत लोग बोलते हैं मैं आके व्यवस्था के द्वारा मैं मस्त है, तू व्यवस्था तो बेकार है. नहीं नहीं, जब तक तुम उसको हानि नहीं सोचोगे तुमको यीशु मसीह मिलने वाला नहीं है. तुम कितने भी दिन चर्च में रहो, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 10 साल होगा, कुछ फायदा नहीं होगा अगर तुमको ये समझ में नहीं आया. और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं. ओके, उन्हें क्या समझता, कूड़ा समझता हूँ. अंग्रेजी में लिखा है काउंटेड, और रबिश बोलता है, डंग बोलता है. बोला क्या डंग बोले तो क्या, गोबर बोलता है. मैं उसको गोबर जैसा मानता हूँ. किसको, मेरे अच्छे कामों को. हमारे बुरे कामों को ये सोचना ठीक है, पर हमारे अच्छे कामों को बोल रहे, हमारे अच्छे कामों को. क्योंकि प्रभु के नजरों में जो भी व्यवस्था के द्वारा अच्छा है वो बिल्कुल धार्मिक नहीं है. वचन मिलेगा, थ्रू द नॉलेज ऑफ द लॉ कम सिन. जब भी तुम व्यवस्था को देखोगे तुमको पाप याद आएगा. Nobody, दूसरा का nobody by keeping the law is justified in the sight of God. कोई भी आदमी व्यवस्था रखा तो परमेश्वर की नजरों में धार्मिक नहीं है. क्योंकि परमेश्वर का नजरों में धार्मिक होने के लिए आप आगे जाएंगे. लेट्स सी नेक्स्ट वन. और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है. अभी देखो यहाँ पे एकदम क्लियरली 2 विश्वास दिखाया है, 2 धार्मिकता दिखाया. क्या बोलता है, एंड बी फाउंड इन हिम नॉट हैविंग माइन ओन राइट्स. मतलब उसके अंदर क्या मैं पा गया हूँ, कैसा,
और हाँ ब्रो, उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। कौन सा धार्मिकता है? आगे बढ़ो। जो व्यवस्था से है। जो व्यवस्था के द्वारा है। अगर ये धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा है, आपको मालूम है बहुत फेमस वचन है, प्रभु ने, यीशु ने भी बोला है, क्या बोला? यू शैल लव योर नेबर एज योर सेल्फ इज द कंप्लीशन ऑफ द लॉ। करेक्ट? तुम तुम्हारा पड़ोसी को तुम्हारा खुद के जैसा प्रेम करो, क्योंकि ये व्यवस्था का पूरा होता है। मगर ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है ब्रदर सिस्टर्स, ये व्यवस्था है। तुम मत खुद को दोषी ठहराओ, मैं मेरा पड़ोसी को प्रेम नहीं किया, ये नहीं किया। तुम ये व्यवस्था के पीछे मत चलो। अभी प्रभु जी बोलते हैं, जैसा मैंने तुमको प्रेम किया तुम एक दूसरे को प्रेम करो। अलग हो गए, एकदम अलग है। तो नया करार में जब भी आएंगे, हमारा धार्मिकता के ऊपर तुम आधार मत हो। अगर मैं मेरा धार्मिकता पे आधार होता, मैं कभी का कभी चर्च छोड़ के चला था। हाँ, मैं तो बोल रहा, तुम भी अपने चर्च में कोई भी नहीं रहता। हाँ, बिकॉज हम लोग क्या सोचते हैं, मी मस्त है, मी आशा है, तुम्हें कस है, तुम्हें मस्त हो। और यीशु को पाने के लिए वो तुम्हारा मस्तता निकालो बाहर, लीव इट असाइड, कीप इट असाइड। क्या बोलते हैं? लेट्स रीड द लास्ट पार्ट। बट दैट व्हिच इज ट्रू, क्या बोलते हैं? मैं जरा वापस पढ़ो। वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पे विश्वास करने के कारण है, विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने से मिलती है। रोम करास में लिखा है, प्रभु जी बोला है, धन्य वो आदमी जिसको क्या परमेश्वर धार्मिक ठहराता बिना कर्मों के। कौन सा कर्म? व्यवस्था के कर्म। कौन सा कर्म? बिना। धन्य वो आदमी जिसको प्रभु जी उसके पाप उसके ऊपर हिसाब में डालता नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर विद वन सैक्रिफाइस, एक बलि से तुम्हारा और मेरा सारे पापों का बोझ उठा दिया है। अब तक ब्रदर सिस्टर हमें ये समझा नहीं है यीशु ने हमारे लिए सचमुच में क्रूस पे क्या क्या है। तो हमारा ये ढीला जीवन हम बंद करेंगे। हमारा जीवन इतना ढीला है क्योंकि हम जानते नहीं यीशु मसीह ने क्या क्या किया वो क्रूस के ऊपर मरने के लिए। जो लास्ट है मैथ्यू, मार्क, जॉन, लूक, जॉन का लास्ट 3-4 चैप्टर पढ़ो आप देखोगे यीशु ने कितना बोझ उठाया, क्या क्या नहीं किया उसको। 100 तुम्हारे लिए और मेरे लिए। और हम क्या कर रहे हैं? संडे को आगे बैठे बस सब हालो बिलो बोले और गुल बस। और क्या कर रहे हैं? हफ्ते में इसको मार, उसको मार, इसके बारे में बुरा चीज कर, इसको माफ नहीं कर, उसको मार। वो हमारे जीवन में चल रहा नहीं। तुम व्यवस्था के कारण ने क्या बोलते हैं यहाँ पे, जो द राइचियसनेस विच इज ऑफ गॉड बाय फेथ, धार्मिकता जो किस कारण है? हमें विश्वास के कारण हमें मिलता है। इसको स्टडी करने के लिए हम रोमन्स चैप्टर 4 में जाएंगे, जस्ट वापस देखने के लिए, जरा एस्टैब्लिश करेंगे दूसरा जगह पे। मेरा मैसेज आज इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, तो इतना पर इसके लिए मेरा दिखाए रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 5। वर्स 4 भी पढ़ लेंगे हम। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। काम करने वाले का मजदूरी उसका दान नहीं है, उसका हक है। तो जो भी व्यवस्था के साथ काम करता है, बोला मेरा हक है, मेरा चंगाई कहाँ है, मेरा आशीर्वाद कहाँ है, मैं एकदम अच्छा हूं, मैं ये पाप नहीं किया, वो पाप नहीं किया, ये पाप नहीं किया। तुम सोचो क्या लिखा है, एक पोएम, बच्चे लोग का पोएम, व्हाट अ गुड बॉय आई एम, व्हाट अ गुड गर्ल आई एम। मम्मी व्हाट अ गुड बॉय आई एम, व्हाट अ गुड गर्ल आई एम। चल मेरे को आइसक्रीम खिला, चल मेरा आइसक्रीम खिला। क्यों? वो सोचता है ये मेरा हक है। व्यवस्था के द्वारा जो भी तुम करते हो तुमको लगता है तुम्हारा हक है, मगर जो भी विश्वास में आने लगते हो तुम्हारा हक नहीं होता है, वो तुमको दान मिलता है। लेट्स गो टू वर्स 5। परंतु जो काम नहीं परंतु देखो, हमेशा ये बाइबल के अंदर परंतु आता है, बट आता है। हमको देखना है ये ऐसा वचन क्यों आता है, परंतु क्यों बोलता है। उसका मतलब पहले का चीज है, अभी देखो क्या है, अभी देखो क्या है, क्या बोलता है? परंतु जो काम नहीं करता, तो काम नहीं करता मतलब क्या नहीं करता है? व्यवस्था के द्वारा काम नहीं करता है। आमीन। व्यवस्था के द्वारा काम नहीं करता है, काम करता है मगर व्यवस्था के द्वारा काम नहीं करता है। और क्या लिखा?
वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। भक्तिहीन को धर्मी ठहरने वाले पे विश्वास करता है। उसका मतलब वो किस पे आधार है? उसके ऊपर जो भक्तिहीन को धार्मिक ठहराने वाला, उस पे आधार है वो, उसके ऊपर है। तुम उसके ऊपर है गए, तुम्हारा अच्छे कामों पे आधार है, तुम किस पे है? और पढ़ो ब्रदर। उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। उसका क्या? उसका विश्वास विश्वास दिखने में आता है क्या? हाँ, कामों दिखने में आता है, काम करो वो दिखने में आता है, विश्वास बिल्कुल दिखता नहीं है। इसके पौलुस कोरिन्थी क्रास में बोलता है, जो भी आत्मिक आदमी है उसका तुम जांच मत करो, तुम जांच मत करो उसका, वो आत्मिक आदमी है उसका जांच नहीं कर सकते। पौलुस क्या बोलते हैं? मैं भी खुद का जांच नहीं करता, लेकिन जो आत्मिक है, आत्मिक इसमें प्रभु के साथ एक रिश्ता होता है, जो तुम्हारे आंखों से जो दिखता है ये उसको बेकार करेगा। क्यों? प्रभु के सामने अगर हम देखेंगे, अभी परमेश्वर तुम धार्मिकता है, अगर तुम परमेश्वर का धार्मिकता हो तो क्या होगा? तुम किसकी उपस्थिति में हो? परमेश्वर की ना, परमेश्वर की उपस्थिति में हो। अगर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो कौन माइका लाल तुमको बोलता है ये बेकार आदमी, ये गंदा आदमी, ये गली से कौन है वो बोल सकता है? प्रभु के वचन बोलता है प्रभु जी तुमको धार्मिक ठहराता है, कौन है तुमको पापी ठहरा सकता है? कौन है? क्योंकि तुम्हारा विश्वास के वास्ते, तुम्हारा कार्य के वास्ते नहीं, कार्य के वास्ते नहीं। मैं क्यों बोल रहा ब्रदर से, ये हमारे अंदर एकदम सख्त बैठना है। तुम सख्त बैठेगा, हर एक संडे को जो भी तुम आओगे तुम एकदम बिंदास आओगे, और तुम लेट इसलिए आओगे क्योंकि तुम सोचते तुम धार्मिक नहीं है। चलता है बाबा, चलता है, क्या होता है, जरा लेट गया तो 15 मिनट लेट गया तो क्या फायदा, क्या फर्क पड़ता, अपने को तो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, तुम्हारा मन तुमको दोषी ठहराता है, बोलता है तू विश्वास में नहीं है, तू तेरे कार्य पे विश्वास कर रहा है, तू विश्वास में नहीं है। ओके, लेट्स गो। तो हिज फेथ क्या है? उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। ओके, उसका विश्वास उसके लिए। अच्छा, नेक्स्ट वर्स। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्स है। अगर तुम खुश नहीं है, अगर तुम खुश नहीं है, इसके वास्ते तुम खुश नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? जिसको परमेश्वर बिना कार्यों के द्वारा धार्मिक ठहराता है वो आदमी धन्य है। यस और नो? यस और नो? अरे सोचो ब्रदर सिस्टर, ये तुम्हारे लिए क्या बोलता है? नहीं, व्हाट यू से, आशा की वचन है, आशा की वचन है। आशा की वचन सिर्फ वो पापी लोग के लिए रहता है, जो अविश्वासी लोग के लिए रहता है, जो निराशा में रहता है। आशा की वचन उनको आता है जो तृप्त है। प्रभु जी बोलते हैं मैं 99 तृप्त कुछ में छोड़ के जाता, बोले एक के पीछे जाता हूँ। तुम वो एक में से एक है, तुम वो 99 में से, किस में से है तुम? डिसाइड। 99 से है या तुम वो एक से है? अगर तुम वो एक है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु जी ढूंढ के आ रहा, किधर गया के, और वो क्या कर रहा? मैं वो बरोबर से प्रार्थना भी नहीं कर रहा। हम लोगों ने क्या कर रहे? यीशु के नाम में, यीशु के पवित्र नाम में, प्रभु जी आप मेरा पप्पा है, आप मेरे लिए के बहुत स्टाइल से हम प्रार्थना करते, प्रभु जी जो सुनता नहीं है। और वहां पे कोई बेटा मैं कर रहा है प्रभु जी उसके पीछे। आपको याद है 2 जन गए मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक क्या बोला? मैं कितना मस्त है, मैं दशांश देता है, मैं ये करता है, मैं फास्टिंग करता हूँ, ये करता है ना, ये मैं इसके जैसा नहीं बोला। और वो कहता है मैं मुझे माफ कर, मैं पापी, मुझे माफ। प्रभु जी ढूंढ रहा है। हाँ, मगर ब्रदर्स सिस्टर्स, वो एक ही बार होना मांगता है, हमेशा नहीं होना मांगता। हाँ, कोई होशियार लोग है, एक ही बार का सवाल नहीं है। विश्वास जो तुम्हारा हमेशा के लिए है, परमेश्वर की धार्मिकता तुम्हारे लिए हमेशा के लिए। इतना है कि पहला तुम बहुत बेकार पाप करने लगे, अब जरा से छोटा कर रहे हैं, और पाप कर रहे हैं, और छोटा से छोटा पाप भी प्रभु के क्या क्रूस पे चढ़ा। बड़ा भी पाप, छोटा भी पाप, 100 पाप, कुछ भी कैसा भी पाप हो, सब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, और प्रभु यीशु को उसका खून बहाना पड़ा। सब प्रभु भोजन में
प्रभु भोजन में आया, बोलता है, प्रभु जी बोलता है, ये मेरा प्याला, ये मेरा खून है जो नया करार में, जो सारे पापों को शुद्ध करने वाला, माफ करने वाला। ओके, नेक्स्ट वर्स 7। धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। यहाँ पे जरा कुछ अलग किया, देखो, धन्य वो क्या, जिसके अधर्म काम क्षमा हुए। और फिर ये पाप क्यों अलग से कर दिया? जरा सोचो, अधर्म काम और पाप को अलग क्यों किया है? Why has he kept it different? सोचो, why has he made it? वो एक, इसको दोनों को he's made a difference, दोनों में अलगपन लाया है। अधर्म के काम में क्या है? अधर्म के काम क्या है? व्यवस्था का द्वारा अधर्म काम है, प्रभु जी उसको माफ किया है। और दूसरा जगह क्या बोलता है? जेम्स में बोलता है, जिसको मालूम है जो राइट थिंग तो करना है वो नहीं करता है, वो पाप है। प्रभु जी बोलता है, वो पाप को मैं ढक के रखता है, कि वो पाप के बलिदान की जरूरत नहीं है, उसको ढक के रखता है। प्रभु जी माफ करते हैं, ढक के रखते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो बोलता है, धन्य है, अगर तुम ये समझ में आया तुम धन्य हो, अगर तुम धन्य नहीं है उसको मतलब तुमको ये समझ में नहीं आया। अच्छा, नेक्स्ट वर्स। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। अगर तुम पापी नहीं कर रहे हो तो ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं, मी कसं, मी बरं आहे, हे पापी आहे, ते असं करतं, ते वसं करतं, मी वसं नहीं है। श्योर, ये वचन तुम्हारे लिए नहीं है। ये वचन उनके है जो प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर के धन्य वो आदमी जिसको प्रभु जी पापी ना ठहराए। अंग्रेजी में लिखा है, जिसको प्रभु जी उसके पाप उसके हिसाब में नहीं डालता। ओके, अगला से हम 3 दिन की मीटिंग में देखेंगे, बट इतना बस है, बिकॉज अगर ये समझ में आ गया, ये धार्मिकता के वचन समझ में आ गया, हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। अगर धार्मिकता के वचन हमें समझ में नहीं आए, हम बच्चे लोग, हमको दूध देना पड़ता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड।